जय मसीह के मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम मत्ती के पुस्तक से 10 का 5 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करते हैं। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, यदि वे अयोग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्या नहीं समझा इसमें से। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है कि तुमको सब कुछ अधिकार देता हूँ। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? सब दुष्ट आत्माओं को निकालने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का और सभी अधिकार, बीमारों को चंगा करने का सब अधिकार तुमको देता हूँ। लेकिन जब तुम जिनके घर पे प्रवेश करते हैं तो क्या करने का? वो लोग अगर तुम्हारा आदर करते हैं, ये सभी को लागू पड़ता है। जैसे कि सेवकाई से करने वाली बहन या भाई किसी के घर पे जाते हैं और वो उनका आदर अच्छे से करते हैं, खाना पीना ये वो, और आदर से वो मन में वचन को भी रख छोड़ते हैं, तो उनके घर पे आशीष बनी रहेगी। लेकिन बहुत कुछ बताने के बावजूद भी अगर वो दास को तुच्छ जानेंगे और उनकी बात को सीरियस नहीं लेंगे और परमेश्वर का वचन पे मनन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो उसके घर से निकलते ही उनके घर में से आशीष उनके पीछे चली जाएगी। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के दास और दासी की बहुत ही खातिरदारी करनी चाहिए। उनको आदर से उनको जो भी अपने पास है, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता तुम्हारे पास नहीं है तो किसी के पास से ले आओ। जितना अपने पास है उससे आदर परमेश्वर का लोगों का करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और परमेश्वर का जो यह आदेश है वचन में लिखा हुआ, ये सबका आदर करना चाहिए, अपने दिल में रख छोड़ना चाहिए कि हम ऐसा बनना चाहिए। परमेश्वर के दास दासी हमेशा उनके साथ में बने रहने के लिए। तो हम कितने भी बीमार होने दो, कुछ होने दो, देखो आज बीमारी का वचन मिला है। प्रभु यीशु ने सबको अधिकार, मतलब हम भी उसके चेले हैं, हमें भी अधिकार दिया है कि बीमारों को चंगा कर सकते हैं हम। तो हम खुद के अंदर भी बीमारी को धमका सकते हैं, उसको भी हम डांट सकते हैं। तो कोई भी बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन कभी जब भी हम परमेश्वर का वचन को अच्छे से पालन करेंगे, उसका मनन करेंगे और वही प्रभु यीशु का आदेश दिया हुआ जो उनने हमें कहा है उनके हिसाब से चलते हैं, तब ये सब लागू होता है। जय मसीह।